मेरा नमस्कार। रीतिकाल हम पढ़ रहे हैं। रीतिकाल वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी बुक का नाम मैंने हर वीडियो में बताया है। हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है। ये 41 से लेकर इसमें 85 प्रश्न दिए हुए हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो में करवाने की कोशिश करती हूँ। 41 है विरह वारिस बोधा और आलम कली आलम का शिल्प क्या है, यानी किस तरह की रचना है ये बताना है आपने। तो इसका सही आंसर रहेगा प्रबंध काव्य। कौन सा ग्रंथ समस्त काव्यांगों का विवेचन नहीं करता है, तो इसका सही आंसर आपने सोच लेना है मन में। बिहारी सतसई इसका सही आंसर आएगा। सभी के सभी बाकी सारे काव्यांगों यानी रस, अलंकार, छंद सभी के बारे में जानकारी देते नजर आएंगे आपको। कौन सा अलंकार विवेचन करने वाला ग्रंथ नहीं है, इसका मतलब जो भी नहीं होगा उसके अलावा सभी के सभी अलंकार विवेचन करने वाले होंगे। तो सही आंसर सुजानहित घनानंद का है, ये श्रृंगारपूर्ण है और बाकी की सभी अलंकार विवेचन करने वाले। कौन सा ग्रंथ समस्त रसों का विवेचन करने वाला नहीं है, ये ध्यान आपने रखना है। तो इसका आंसर सुजानहित ही होगा, क्योंकि इसमें बाकी सभी रसों में है, ये अकेला श्रृंगार रस के लिए है। कौन सा नायिका भेद का विवेचन नहीं है, ये बताना है हमने। नायिका भेद का विवेचन नहीं है, तो इसका भी आंसर सुजानहित है। बाकी सभी में नायिका भेद का वर्णन है। 46 में देखिए, श्रृंगार रस की रीति को त्याग कर अंत्य प्रेरणा की रचना करने वाले कवि जो वीर रस के कवि कहे जाते हैं वो भूषण है। और अपने समय की विचारधारा जिसमें श्रृंगार का वर्णन बहुत ही बढ़ चढ़ कर हो रहा था, उससे हट कर के इन्होंने अपना काम किया है। कौन रीति मुक्त कवि नीति काव्य के रचनाकार करने वाले हैं, तो ये वृंद कवि हैं जिन्होंने नीति परक काव्य की रचना की है। 48 में देखिए, सौंदर्य प्रेम श्रृंगार का सबसे बड़ा कवि कौन है, जो एक दरबारी नर्तकी सुजान के प्रणय के कारण प्रताड़ित किया गया। तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इनका नाम जो है घनानंद है। 200 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता ने वल्लभाचार्य और पुत्र विठलनाथ के शिष्यों के जीवन व्रत दिए गए हैं, जिनमें से साहित्य का कौन सा रूप है, तो ये वार्ता साहित्य है। दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच एक यह ऐसा कवि है जो धनानंद, जिसने सचमुच अपनी पीड़ा से रो रहा है। यह कथन किसका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आंसर है ये रामधारी सिंह दिनकर। भक्तिकालीन लोक मंगल और रंजन की प्रवृत्ति के बरकस रीतिकाल में किस प्रवृत्ति की प्रधानता रही है, तो आप अनुमान लगा सकते हो, अलंकार और प्रदर्शन की प्रवृत्ति की। अगला प्रश्न देखिए, दुस्सह दुराज प्रजानु को कऊ को क्यों न बढ़े दुख दंतु। रीतिकालीन राजनीति दुर्वस्था से पीड़ित प्रजा की पीड़ा को व्यक्त करने वाली ये पंक्ति किसकी हैं या किस ग्रंथ विशेष से ली गई हैं, तो ये बिहारी रत्नाकर से ली गई हैं। बिहारी रत्नाकर। भक्तिकालीन कवियों के 4 रस दास्य, संख्या, वत्सल और मधुर की व्याप्ति थी, जबकि रीतिकालीन काव्य में एक ही रस की प्रधानता थी। वह रस कौन सा है, आप सभी जानते हैं, इसका आंसर श्रृंगार रस। 44 ये मैं दोबारा से 44 में है, कौन कवि रीतिकालीन तथा वैराग्य मूलक काव्यधारा का कवि नहीं है, कौन सा कवि, तो इसका सही आंसर
भिखारी दास आएगा, जो सही आंसर है वही दिखाई नहीं दे रहा है। भिखारी दास है इसका आंसर, भिखारी दास। रीतिकालीन नीति तथा वैराग्य मूलक काव्य के कवि नहीं हैं, तो वृंद, गिरधर दास और दीनदयाल, ये तीनों जो हैं नीति परक की बात पहले भी आ चुकी है। हमारा आंसर जब वृंद था, लेकिन अब तीन कवि हैं, तो आप नाम याद रख लीजिएगा, गिरिधर दास, दीनदयाल गिरी और वृंद। सभी श्री कृष्ण भगवान से संबंधित हैं। वृंद से वृंदावन आप लगा सकते हो, गिरी से पहाड़, गिरवरधारी उनको बोला जाता है। तो इस प्रकार से आप कुछ भी जोड़ करके याद कर सकते हो। 55 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केशव दास की रचना के इनके 3 रूप दिखाई पड़ते हैं, आचार्य का, महाकवि का, इतिहासकार का। तो ये आपने किसने ये प्रशंसा की है इस तरह से उनके 3 रूपों की, तो आपने इसका आंसर बताना है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने केशव काव्य की दुरूहता तथा अस्पष्टता को किसने रेखांकित किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 57 भाषा के ही समान मतीराम के न तो भाव कृत्रिम है, न ही उनकी व्यंजक, व्यापार और चेष्टाएं। यह किस साहित्य इतिहासकार की प्रमुख पंक्तियां हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन सी कृति भूषण की नहीं है? देखिए, शिवराज भूषण उनकी है, शिव बावनी उनकी है, 17 साल दशक उनकी है, तो बच गई कौन सी? रतन बावनी। रतन बावनी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पौन बारी वाह पर शंभु तीनाह पर जो शस्त्र बाहु पर राम दिव्यराज हैं, यह पंक्तियाँ किसकी हैं? यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो आप शंभु से ही अनुमान लगाकर बता सकते हो, भूषण की हैं। माखन सो मन दूध सो जीवन, दही सो अधिको उरठाई, जा छवि आगे सुधाकर। 60वां क्वेश्चन है हमारा, इसका सही आंसर देव है। अगले 85 क्वेश्चन है, अगले 25 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।